बच्चों कल की क्लास में हमने 3-4 कॉन्सेप्ट सीखे हुए थे, जिसमें से हमने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख लिया था। सभी गुणनखंडों की संख्या भी निकालना सीख चुके थे, सम गुणनखंडों की संख्या भी निकाल चुके थे, विषम गुणनखंडों की संख्या भी हम निकालना सीख चुके थे। उसके बाद बात आती थी कि गुणनखंडों का योगफल निकालो, या सम गुणनखंडों का योगफल निकालो, या विषम गुणनखंडों का योगफल निकालो। उसके बाद हमारा लास्ट में बच रहा है गुणनखंडों का गुणनफल, ये निकालना है। चलो एक नंबर लेते हैं। जैसे हमने लिया 760, क्या ले लिया हमने, कहा 760 एक नंबर ले लिया। इस संख्या के हमें क्या निकालने हैं। मान लो हमने कहाँ तक सीख चुके थे, हम यहाँ तक सीख चुके थे, 4 नंबर तक हो गया था। ये 4 भाग बचते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं गुणनखंडों का योग निकालना। गुणनखंडों का योग निकालते हैं। तो गुणनखंडों का योग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पहले निकाल लेंगे कि क्या क्या बनते हैं। तो 760 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लें तो देखो कैसे कर सकते हो। अच्छा एक दिमाग लगाना और ऐसे कर लीजिए आप। ये 760 लिखा है तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 19 चौको 76 और गुणे 10 करके। तो 19 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 4 को 2 भागों में तोड़ देते हैं। तो 4 को 2 भागों में तोड़ा तो 19 दूना 38 दूना 76 बन गया। अभी 10 बचा हुआ है, एक जीरो लाना तो 10 से गुणा होता है। तो 10 में 2 गुणे 5 बनता है, 2 गुणे 5 बनता है। ऐसे करिए आप। अब देखो यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 3 बार। तो लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा भैया 5 कितनी बार है, 1 बार आ रहा है। और 19 कितनी बार है, 19 भी हमारा 1 बार ही आ रहा है। जब भी हमें गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग निकालना हो तो कुछ नहीं करते हैं, बस जो भी पावर होती है सबसे बड़ी वहाँ तक चलना होता है। लेकिन कहाँ से, छोटी वाली पावर से, मतलब 0 से लेकर चलना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की पावर 0 करेंगे, प्लस फिर 2 की पावर 1 करेंगे, फिर 2 की पावर 2 कर देंगे भैया, 2 की पावर 3 कर देंगे। इन सबको जोड़ देंगे। उसके बाद बाहर गुणा का साइन है तो गुणा लगा देंगे। 5 की पावर क्या लिखी है, 1 लिखी है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 की पावर 0 से, और प्लस 5 की पावर क्या बन जाएगी 1 गुणा, फिर आगे क्या है 19 है। तो 19 की पावर क्या लिखेंगे 0 प्लस 19 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है। अब इसे हल कर लेंगे। कोई भी संख्या की पावर 0 हो उसका मतलब होता है 1। इसके स्थान पे आएगा 1 प्लस यहाँ पर बनेगा 2, यहाँ बनेगा 4, यहाँ पर बनेगा 8 गुणा, यहाँ बनेगा 1 और 5 बन जाएगा। फिर क्या बनेगा भैया 1 प्लस 19 बन जाएगा। अब करेंगे क्या, सबको जोड़ेंगे तो 8 2 10 5 15 बनेगा यहाँ से गुणा, चाहे 5 1 6 बन जाएगा गुणा, 19 1 20 बन जाएगा। अब देखो 15 गुणे 6 करने से क्या बन जाएगा 90 गुणे बचा 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 1800 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1800। तो अर्थात हम क्या निकाल चुके, और गुणनखंडों का योग ज्ञात कर चुके। देखो निकल के आ गया आसानी से, कितना आया आंसर 1800। अगर हमसे यहीं पर कह दिया जाए कि मान लो ऊपर के हम प्रश्न हल करना चाहें तो कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर पूछी जाए तो जितने भी अभाज्य गुणनखंड में पावर है उन सबको जोड़ना होता। तो 3 1 4 1 मिला के कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 5। आंसर आ गया। सभी गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए उस केस में क्या करते हैं, उस केस में क्या करते हैं समझिए जरा। जो भी यहाँ पर पावर होगी, जो भी यहाँ पर पावर होगी उसमें सब में 1 1 ऐड करके और बाकी मल्टीप्लाई करा देना होगा। तो 3 में 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा 4 गुणा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 बनेगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 बनेगा, 4 दूना 8 दूना 16। कितना आ गया आंसर इसका 16 आ गया। सम गुणनखंडों की संख्या की बात कर ली जाए, ठीक है। जब सम गुणनखंडों की संख्या की बात की जाती थी तो क्या करते थे, जो सम संख्या की पावर है उसको ज्यों का त्यों रखते थे और इन पावरों में 1 1 ऐड कर देना होता है। तो कितना बन जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। आंसर कितना आ गया 12। क्या निकाल लिया हमने, सम गुणनखंडों की संख्या निकाल ली हमने।
अगर हमसे पूछ दे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ दी जाए, उस केस में क्या करना है, ध्यान रखिएगा, सम संख्या को हटा देंगे और जो विषम संख्या बचेंगी, ठीक है ना, उनकी पावर में एक ऐड करना है। तो एक में ऐड करेंगे 2 बनेगा, इसमें एक ऐड करेंगे 2 बन जाएगा, 2 दूनी कितना बन जाएगा 4। इसका आंसर भी आ गया 4। देखो कितना आसानी से कर लिया। इसके पहले हमने वीडियो डाला है, विस्तार से बताया है, आप आसानी से जाकर के जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले वीडियो देख लें, तब इसके बाद इसको देखें। अब हम यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं, सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। 2352 ले लिया, क्या ले लिया 2352। इसको हम एक बार करते हैं, इसको विभाजित करते हैं 4 से। तो 4 से करने पर 4 पंचे 20, 4 8 32, 4 8 32, 4 से फिर काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से काट दो, 7 ते 21, 3 से काटिए तो इसको पावर बेस लिखना होगा। तो देखो 2352 को जब हमने तोड़ा अभाज्य गुणनखंडों में, तो 4 कैसे बनता है, 2 से बनता है। ये वाला 4 भी किससे बना होगा, 2 गुणे 2 से बना होगा। तो 2 की पावर कितनी लिखी जाएगी, 1 2 3 4, 2 की पावर बेटा क्या लिखिए 4 लिखिए, गुणा 7 2 बार आया है, 7 की पावर आप 2 लिख लीजिए और 3 एक बार आए, इतना कर लीजिए बस। जो भी सम संख्या की पावर होगी, जो भी सम संख्या की पावर होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। तो क्या करेंगे, 2 की पावर पहले 1 लिखेंगे, प्लस फिर 2 की पावर 2 करेंगे, फिर 2 की पावर 3 करेंगे, और कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक सबसे बड़ी घात हो। सबसे बड़ी पावर क्या है 4, 4 तक चलेंगे, इतना कर लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। आगे गुणा है तो गुणा लगा दीजिए। अब देखिए, जो सम संख्या की पावर थी 1 से शुरू होगी, लेकिन विषम संख्या के केस में जो भी अगले बचे नंबर होंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे। कहाँ से, 0 से। तो क्या करेंगे, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 कर देंगे, गुणा ऐसे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब इसे हल कर लेंगे हम लोग। तो देखो 2 की पावर 1 का मान 2 बनता है, 2 की पावर 2 का मान 4 बनेगा, इसका मान 8 बनेगा, आगे 16 बन जाएगा, गुणा यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस 7 प्लस 49 बन जाएगा, गुणे यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस 3 बन जाएगा। अब इससे हल करेंगे तो 16 4 20 10 30 बन जाएगा, गुणा 49 1 50 7 57 बन जाएगा, गुणा 3 1 क्या बन जाएगा 4। अब इसे गुणा करा लेंगे तो क्या बन जाएगा 120 गुणे 57 बन जाएगा। अब हल करा दीजिए, देखो 0 बाद में लगा देना, पहले 12 गुणा इसमें कराना है, तो 12 पंचे 60 बनेगा, तो पूरा 600 मान सकते हैं, 84, तो 684 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 684, 0 लगा देना, आंसर आ जाएगा। आप लोग करेंगे तो 12 सत्ते 84, हासिल लगा 4, 12 पंचे 60, 4 बस 84 के 4 से लगा 8 लगेगा, कितना लगेगा 8, 12 पंचे 60, 8 68 और 1 0 लगा दीजिए, वाला आंसर आ गया। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया कि सम गुणनखंडों का योग निकाल लिया, किसका 2352 का। समझ में आया। अगला एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 600, क्या लिया 600 लिया। हमसे पूछ रहा है इसके सभी सम गुणनखंडों का योगफल बताओ। 600 लिया कि 600 के सभी फैक्टर्स का सम क्या बनेगा, या डिवाइज़र भी बोल सकता है, ठीक है। तो करेंगे क्या, 600 को तोड़ेंगे। 600 को कैसे तोड़ सकते हैं आप बता सकते हो, भाई ये 6 है, 6 कैसे बनता है 2 गुणा 3 से बनता है, कितने से बनता है 2 गुणा 3 से। अभी ये 100 बचेगा, 100 को 10 गुणे 10 में तोड़ते हैं, तो 10 गुणे 10, तो 2 गुणे 5, फिर 2 गुणे 5, तो 2 भी 2 बार आएगा, 5 भी 2 बार आएगा। तो 2 की पावर हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। ये 4 है, ये 25 है, 25 चौको 100 ही तो बनता है। अब लेकिन यहाँ 2 एक बार है, एक बार और है, इससे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक, हम निकाल क्या रहे हैं, सम गुणनखंडों का योग निकाल रहे हैं। तो सम संख्या की जो पावर होगी वो स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से नहीं होगी, 1 से स्टार्ट होगी। कहाँ से, 1 से। तो क्या करेंगे 2 की पावर 1 करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस फिर 2 की पावर 3 कर देंगे, ठीक है, गुणा का साइन लगाएंगे। 5 की पावर क्या करेंगे
यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा। जो भी सम संख्या होगी उसका तो 1 पे स्टार्ट होगा, लेकिन जो भी अदर नंबर होंगे विषम सम उनमें 0 से स्टार्ट होगा। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 तक जाएंगे गुणा, कहाँ 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 तक आ जाएंगे। अब हल कर लेंगे, यहाँ बनेगा 2, यहाँ बनेगा 4, इधर बनेगा 8, यहाँ बनेगा 1, 5 प्लस 25, यहाँ क्या बन जाएगा 1 प्लस 3। सॉल्व करिए, 8 2 10 4 14, 25 5 30 1 31 और 3 1 क्या बन जाएगा 4। गुणा करा दीजिए, तो 4 14 से कराइए, 14 कम 14 हासिल 1, 42 1 43, 4 से फिर मल्टीप्लाई कराना है, 4 चौको 16 हासिल 1, 12 1 13 हासिल 1, 16 1 17, कितना आया 1736। कितना आ गया 1736। 600 के सम गुणनखंडों का योग 1736 निकल के आया है। ओके, तो यहाँ तक चीज़ें आप सीख चुके। अब हम देखते हैं विषम गुणनखंडों का योगफल कैसे निकाला जाता है। ये चीज़ें आप नोट पॉइंट बना के लिख लेंगे इसमें अपनी कॉपी में, कि जब भी हमसे सम गुणनखंडों का योगफल पूछा जाएगा तो जो भी वहाँ पर सम संख्या होगी, जो भी सम संख्या होगी अभाज्य में से, उसमें क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे घात, और बाकी 0 से स्टार्ट होंगी, बाकी 0 से स्टार्ट होंगी। अब आ जाओ विषम संख्या का योगफल निकालते हैं। इसी सवाल को कर लेते हैं इसे, ठीक है। देखिए अभी सेटिस्फाई भी कराएंगे कि हो क्या रहा है, कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना, जिसने पूरा वीडियो नहीं देखा हो, कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होगा। ये परीक्षाओं में आता भी है, यूपी टेट वाले परीक्षा में तो बहुत ही आसान आता है। जैसे यही दे देता कि यदि, देखो कैसे देता परीक्षा में यूपी टेट वगैरह में, यदि कहेगा यदि 600 बराबर 2 की पावर x गुणे 5 की पावर y गुणे 3 की पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं यूपी पेट वगैरह में। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, और CGL है, कैट है, CDS है, इन परीक्षाओं में थोड़ा अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी लेवल का पढ़ के चलना होता है, जिससे कि हमारी सारी आगामी परीक्षाएं क्वालिफाई हो जाए, हम लोग निकाल दें, ठीक है। चलो अब ये वाला केस क्या था, तो इसको x मान लो, इसे y मान लो, इसे z मान लो। x का मान 3, y का मान 2, z का मान 1, 3 2 5 1 6। कितना सरल क्वेश्चन था उस है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा टफ आता है। देखो अब हम क्या सीख रहे हैं, विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, विषम गुणनखंडों का योग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, विषम गुणनखंडों का योग सीख रहे हैं। इस केस में क्या करना होगा, जो भी हमारी सम संख्या होगी, जो भी हमारी सम संख्या होगी, उसको क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे भैया, उसको ये करेंगे, क्या करेंगे, लेंगे ही नहीं, छोड़ देना, ठीक है। अब जो बचा वो कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। चलो तो क्या लिखेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, इतना कर लेंगे गुणा, यहाँ पर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। हल कराइए, 1 बनेगा, 5 बनेगा, 25 बनेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई 1 बनेगा और 3 बन जाएगा। हल करिए, 25 5 30 1 31 इंटू 4 हो जाएगा, 4 12, कितना आएगा भैया 124। कितना आएगा 124। तो विषम गुणनखंड भी आप सीख गए। मान लो यहाँ पर 600 ना होता, 720 होता। क्या होता, 720 होता। चलो उसको भी कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर 720 होता, क्या होता कि 720 के विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो या योग ज्ञात करो। तो 720 बनता कैसे, अच्छा 80 गुणे 9 करने से बन जाएगा, लेकिन 80 कैसे बनेगा, 10 गुणे 8 करने से बनेगा। 8 नाम 72 दाम, 720 बन गया।
अब इस 10 को कैसे लिखते हो? 5 गुणे 2 लिखोगे, क्या लिखोगे? इसको कैसे लिख सकते हो? 5 गुणे 2 लिख सकते हो। 8 को क्या लिखते हो? 2 की पावर 3 लिखते हो। गुणा 9 को क्या लिखते हो? 3 की पावर 2 लिखते हो। तो इसे हम क्या करें? 5 लिख के और 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे इसको? 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 1 कर लेंगे। हमें तो विषम गुणजों का योग निकालना है, योगफल निकालना है। तो जहाँ भी सम संख्या देखेगी उसको छोड़ देना होगा, बस यहाँ इनको लेके चलना होगा। तो पहले 5 की पावर 0 करेंगे प्लस 5 की पावर 1 कर देंगे, गुणा यहाँ पर क्या करेंगे? 3 की पावर 0 कर देंगे प्लस 3 की पावर 1 करेंगे प्लस 3 की पावर 2 कर देंगे। हल कर लीजिए, 1 + 5 बन जाएगा। यहाँ से 1 + 3 + 9 बन जाएगा। 9 में जोड़ेंगे 10 बन जाएगा और 3 क्या बन जाएगा? 13। यहाँ 6 कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। 13 गुणे 6 करने से क्या आ जाएगा? 78 आ जाएगा। तो आई होप आपने क्या निकालना सीख लिया? विषम गुणजों का योगफल भी निकालना सीख लिया। अगर यही से सम वाला केस पूछ देता तो सम वाले केस में क्या करते? सम संख्या की पावर को 1 से स्टार्ट करते। कहाँ से स्टार्ट करते? 1 से स्टार्ट करते। चलो अब इसी प्रश्न में ये जो हमारे सारे लिखे हुए हैं इनको कर लेते हैं। क्या है? 5 की पावर क्या बना था? 1। 5, उसके बाद 2 की पावर क्या बना है? 4 और 3 की पावर क्या बना था? 2। ठीक है, ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम जो हमारा लास्ट है ये 8 नंबर कॉन्सेप्ट इसको बताते हैं। ठीक है, तो चलो जैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो उस केस में करना क्या है भैया? उस केस में करना क्या है? जो भी पावर्स हैं अभाज्य फैक्टर की उन सबको जोड़ना है। तो 1 + 4 + 2 1 + 4 + 2 आंसर क्या आएगा? बता दो। 7। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। सभी गुणनखंडों की संख्या जब पूछी जाती है तो उस केस में क्या करते हैं? इस एक में एक जोड़ते हैं तो 1 + 1 बनेगा। आगे गुणा का साइन है। 4 में 1 जोड़ेंगे 4 + 1 बन जाएगा, गुणा 2 में 1 जोड़ देंगे, बस। अब इसे हल करना, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 3। 15 2 30 कितना बन जाएगा? 30। इसका आंसर कितना आ गया? 30 आ गया। सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए कि सम गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी बन जाएगी? ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या में क्या करना है? जो भी सम संख्या की पावर होगी उसको ज्यों कहते हुए लिखना है, गुणा। उसके बाद जो भी विषम संख्याएं होंगी उनमें एक ऐड करना है तो 1 + 1 गुणे फिर 2 + 1 कर देंगे। 4 × 2 × 3 4 दूनी 8 23 24 कितना बन जाएगा? 24 बन जाएगा। इसका निकाल दिया हमने। अब जब विषम संख्या पूछे कि विषम संख्याओं का गुणनफल बताओ, नहीं विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, जब ये सवाल पूछ दिया जाए उस केस में क्या करना है? उस केस में क्या करना है? सम वाले को छोड़ देना है। सम वाली संख्या को सम वाली को छोड़ना है, तो विषम छुड़वा रहे हैं तो सम वाली ये है ना, इसको छोड़ देंगे, बस। इसमें एक बढ़ा के लिखेंगे 1 + 1 × इस 2 में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, ये बन जाएगा 2 + 3 बराबर क्या आ जाएगा? आंसर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और गुणनखंडों का योग अभी तुमने सिखाया था, नहीं सिखाया? चलो इसको भी करा देते हैं। ये सिखाए दोनों, ये आपको अब करना है इसका। ठीक, इसको भी दिखा देते हैं कैसे करते हैं गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों के योग में जब गुणनखंड किसका? सभी गुणनखंडों का योग पूछता है तो करेंगे क्या? स्टार्ट करेंगे 0 से। तो 5 की पावर पहले 0 + 5 की पावर 1 चलेंगे, गुणा यहाँ पर बेटा 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 कर देंगे, गुणा अब क्या करेंगे? 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 हो जाएगी। और हल कर दीजिए इसे, ये क्या बनेगा? 1 + 5
गुणा यहाँ बनेगा 1 + 2 + 4 + 8 + 16 इंटू यहाँ पर क्या बनेगा 1 + 3 + 9। अब इसे जोड़ दीजिए, 5 एक मिला के क्या बन जाएगा 6 गुणा 16 में पहले 4 जोड़िए 20 और 10 30 1 31 बन जाएगा, गुणे 10 3 क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 13 गुणा इसमें करा दीजिए, तो 13 एकम 13 80 लेख 13 × 39 1 40 गुणे 6 से कर देना है, 6 का 18 बन जाएगा, 6 चौको 24 बन जाएगा। आंसर क्या आ गया 2418। कितना आ गया 2418। क्या निकल के आ गया गुणनखंडों का योगफल निकल के आ गया। अब लास्ट में बचता है आपका गुणनखंडों का गुणनफल निकालो। ठीक है, तो इसी का निकालते हैं हम लोग, 720 का ही निकालते हैं। इसका एक फार्मूला है, वो लोग आप लोग नोट कर लेंगे। क्या निकालना है गुणन खंडों का गुणनफल निकालना। क्या निकालना है गुणनफल निकालना है। तो जिस भी संख्या का गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाए तो सबसे पहले वो संख्या लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, उस संख्या को लिखिए, उसकी पावर में लिखेंगे n, बटे में कर देंगे 2। यहाँ पर जो है n क्या है, n क्या है n, तो ये n जो है सभी गुणन खंडों की संख्या है। क्या है, सभी गुणनखंडों की संख्या है। अब जैसे हम आपसे कह दें कि 720 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करो, तो 720 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे तो क्या बनता है 8 नाम 72। तो 8 कैसे बनता है 2 की पावर 3 से बनता है, लेकिन यहाँ पर 4 आएगा क्योंकि 10 भी शामिल है। 10 में 5 गुणा 2 बनता है, 2 की पावर 4 हो गया। अब बचा 5, तो एक बार 5 लिख लेंगे। अब बचा 9, 9 को पावर में 2 लिख देंगे। देखो ये 9 है, ये 5 है, 9 पना 45, ये कितना बन गया 45 गुणे 2 की पावर 4 का मान 16 होता है। देखो जो ये 16 × 80 8, 16 चौको 64 में 8 जोड़ दो 72 ही बनता है। क्वेश्चन सही है हमारा। ठीक है, तो मान लो 720 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो करेंगे क्या 720 लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद n का मान क्या है गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों संख्या निकालने के लिए जो भी पावर में अभाज्य गुणनखंड आते हैं ना, उनके पावर में एक एक जोड़ना है और मल्टीप्लाई कराना है। 4 में 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा 5 गुणा 1 में 1 जोड़ेंगे 2 बन जाएगा बेटा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बन जाएगा। बस गुणा कराइए, 5 दूनी 10 से आई 30, क्या लिखेंगे 30 और बट्टे में कर देंगे 2 बराबर 720 की पावर 2 का भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 15। आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, यूपीटीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। आप लोग अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, पूरा निचोड़ हमने दे दिया है, कुछ भी यहाँ से छूटा नहीं है आपका। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने। ठीक, तो एक सवाल आपको दे रहे हैं, ये सवाल आपको लगाना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है।